घने जंगल के बीचों बीच एक प्यारा सा घोंसला था जिसमें मानो चिड़िया अपनी छोटी बेटी लाडी के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था। सूरज की नर्म किरणें दरख्तों के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। मगर आज लाडी चिड़िया अपने घोंसले में सुकून से लेटी हुई थी। मानो चिड़िया ने प्यार से कहा, लाडी बेटी उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। मगर लाडी ने लेटते हुए ही कहा, अम्मी आज तो बस नींद पूरी करने दो, बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम तब तक सो लो। ये कहकर मानो चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। वो दाने की तलाश में जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, मगर कहीं भी एक दाना नहीं मिलता। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी अंधेरी गार के पास पड़ती है, जहाँ कुछ मूंगफलियाँ बिखरी पड़ी थीं। मानो चिड़िया वहाँ आकर बोली, हाय, इतनी सारी मूंगफलियाँ एक ही जगह, कहीं ये किसी शिकारी का जाल तो नहीं? लेकिन फिर वो अपने आप से कहती है, सारे जंगल में दाना नहीं मिला, लाडी के लिए कुछ तो लेकर जाना होगा। फिर मानो चिड़िया जल्दी से चंद मूंगफलियाँ चुगकर अपने छोटे से कपड़े के पोटले में बांध लेती है और तेजी से अपने घर की तरफ उड़ जाती है। जब मानो घर वापस आई तो लाडी अभी तक ऊँग रही थी। बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मूंगफलियाँ। लाडी फौरन जाग जाती है। सच अम्मी, मूंगफली? मैंने तो वो सिर्फ मीना तोती के घर में खाई थी। हाँ बेटी, वो तोतों के इलाके में मूंगफली की खेती होती है। लाडी ने पुरजोश लहजे में कहा, अम्मी अगर वो खेती कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना? पगली बेटी, खेती आसान काम नहीं, इसके लिए मेहनत चाहिए और मदद भी। मैं मदद करूँगी अम्मी, हम अकेले ही करेंगे खेती। मानो चिड़िया ने अपनी बेटी की आंखों में ख्वाब की चमक देखी और दिल में सोचा, बच्चों के लिए ख्वाब कभी नहीं तोड़ने चाहिए। और वो तय कर लेती है कि वो वाकई मूंगफली उगाएगी। अगले दिन सुबह सवेरे मानो अपने दोस्तों के पास मदद मांगने जाती है। सबसे पहले वो मीना तोती नटखट तोते के पास जाती है। दोस्तों, मैं मूंगफली की खेती करना चाहती हूँ, क्या तुम सब साथ दोगे? हाय मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि हम तोते सिर्फ चबाकर ही खाते हैं, ज़मीन नहीं खोते। हाँ, हमें बरसात के लिए दाना जमा करना है, खेती के चक्कर में नहीं पड़ सकते। बारिश आने वाली है, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। मानो चिड़िया ने आह भरते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम सबका शुक्रिया। फिर वो मोमो कबूतरी और सोनू कबूतर के पास जाती है। भाई सोनू, मैं मूंगफली उगाना चाहती हूँ, क्या तुम मदद करोगे? मानो कभी चिड़ियों ने भी खेती की है, हम तो बीज चुगते हैं, बोते नहीं। हाँ, हमें अपने बच्चे गुगू की फिक्र है, बारिश आने वाली है, घोंसला संभालना है। फिर मानो चिड़िया उदास होकर बोली, ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर वो लल्लू कवे और रूबी कवि के पास गई। लल्लू भाई, मैं मूंगफली उगाना चाहती हूँ, मदद करो ना। लल्लू ने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं धूप में पसीना बहाऊं? नहीं भाई, इतना काला वैसे ही हूँ, सूरज और जला देगा मुझे। और क्या, मुझे मूंगफली खाना पसंद है, उगाना नहीं। मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता रूबी। चलो चलो, नसीहतें बाद में देना। मानो चिड़िया ने थकी हुई नजरों से दोनों को देखा और आहिस्ता से बोली, शायद इस जंगल में मेहनत करने वाला कोई बचा ही नहीं है। फिर वो वापस अपने घोंसले में पहुंची तो लाडी जोश में बोली, अम्मी कल हम खुद खेत में जाएंगे, मैं बीज दबाऊंगी, आप पानी डालना। मानो चिड़िया के दिल में नरमी आ गई। चलो बेटी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी। फिर अगली सुबह दोनों माँ बेटी निकल पड़ती हैं, नर्म ज़मीन खोदती हैं, मूंगफली के बीज दबाती हैं, पानी डालती हैं। लाडी खुश होकर बोली, बस अम्मी, इतना सा काम था, अब देखना ये बीज बड़े होकर मूंगफली बन जाएंगे।
इस पर मानो चिड़िया मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, लेकिन इनकी हिफाजत भी करनी होगी। रोज पानी देना होगा और ध्यान भी रखना होगा। आसमान पर सूरज ढल रहा था, मगर उन दोनों के दिलों में रोशनी थी, उम्मीद की, मेहनत की और ख्वाबों की। कुछ दिन गुजरते गए। जंगल में हर तरफ हवा के हल्के झोंके चल रहे थे। मानो चिड़िया और लाडी रोज सुबह उठकर अपने छोटे से खेत की देखभाल करती थी। पहले ज़मीन से नन्हे से पौधे निकले और फिर आहिस्ता आहिस्ता हरे भरे पौधे उगने लगे। लाडी खुश होकर बोली, अम्मी, देखो ना, हमारी खेती हरी हो रही है। मानो चिड़िया के दिल में खुशी के फूल खिल उठे। हाँ बेटी, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो पौधे बड़े हो गए और उन पर प्यारी प्यारी मूंगफलियाँ लगने लगीं। लाडी बेटी, कल हम सारी मूंगफलियाँ तोड़ लेंगे, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। अगर बारिश हो गई तो सारी मूंगफलियाँ खराब हो जाएंगी। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी अपनी छोटी टोकरियाँ लेकर खेत में पहुँची। हल्की हवा चल रही थी, पत्तों से ओस के कतरे टपक रहे थे। उन्होंने एहतियात से मूंगफलियाँ तोड़ी और कुछ ही देर में दोनों की टोकरियाँ भर गईं। लाडी खुश होकर बोली, अम्मी, हमारा घर तो अनाज से भर जाएगा। हाँ बेटी, अब चाहे बारिश आए या सर्दी, हमें भूख नहीं लगेगी। उस रात आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। फिर अचानक मूसलाधार बारिशें शुरू हो गईं। पूरी रात बिजली चमकती रही, गर्ज चमक के साथ बारिश बरसती रही। अगले दिन पूरा जंगल पानी में डूबा हुआ था। दरख्त भीगे हुए थे, घोंसले हिलते हुए और हर तरफ सिर्फ फरफर परिंदों के पर संभलने की आवाज़ें आ रही थीं। दूसरी तरफ लल्लू कौवा और रूबी कवि अपने घोंसले में बैठे सर्द आहें भर रहे थे। लल्लू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। रूबी, देखो, बारिश ने सब दाने बहा दिए हैं, कहाँ से लाऊं खाना? रूबी की आंखों में आंसू आ गए। आप कहा करते थे ना कि मैं मेहनत करूँगा, देख लिया ना, अब भूखे बैठे हैं। लल्लू कौवा शर्मिंदा सा हो गया और फिर बोला, चलो सोनू कबूतर के पास चलते हैं, शायद उसके पास कुछ हो। वो दोनों उड़कर सोनू कबूतर के घोंसले पर पहुँचे। सोनू कबूतर और उनका बच्चा गुग्गू भी भूख से बेहाल थे। सोनू जी, बच्चा रो रहा है, कुछ खाने को दो ना। कुछ नहीं बचा मोमो, बरसात ने सब बहा दिया। फिर वो लल्लू को देखकर बोला, भाई, तुम्हारे पास कुछ है? नहीं यार, हम भी खाली हाथ हैं। काश उस वक्त हम मानो चिड़िया की बात मान लेते। उसने कहा था ना कि मिलकर खेती करते हैं। हाँ, हमने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। फिर सब ने फैसला किया कि मानो के पास चलते हैं। अगर उसने वाकई खेती की है तो शायद उसके पास कुछ हो। वो हमें पहचानेगी भी नहीं, हमने उसका साथ नहीं दिया था। मगर भूख बड़ी जालिम चीज़ है, कम से कम दरवाज़ा खटका कर देख लेते हैं। फिर तेज़ बारिश में सब परिंदे उड़ते हुए मानो के घोंसले तक पहुँचे। बारिश उनके परों से टपक रही थी, उनकी चोंचें नीचे झुकी हुई थीं। सोनू कबूतर ने आहिस्ता से कहा, मानो बहन, दरवाज़ा खोलो, हम बहुत भूखे हैं। हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। मैं हूँ लल्लू कौवा, जिसने तुम पर हंसी उड़ाई थी, माफ़ कर दो बहन। लाडी ने अपनी माँ को जगाया। अम्मी, सब बाहर खड़े हैं, सब रो रहे हैं। मानो फौरन उठ गई और दरवाज़ा खोला। सामने सब भीगे, सर्द और भूखे परिंदे खड़े थे। अंदर आ जाओ सब। जब वो सब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि मानो के घर में टोकरियां भरी हुई थीं, मूंगफलियों से, अनाज से, खुश्क दानों से। सबकी आंखें खुल गईं। हमने तुम्हारा मजाक बनाया था और आज तुमने ही हमें बचाया। दोस्तों, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह उन्हें देता है जो मेहनत करते हैं। फिर उसने सबके सामने एक बड़ी टोकरी रखी। ये सब बांट लो, भूख किसी का मजहब नहीं देखती। फिर सब ने शुक्रिया अदा किया
और एक एक परिंदा अपनी चोंच में मूंगफलियां लेकर वापस गया। और उस दिन के बाद जंगल में ये बात मशहूर हो गई कि जिसने मेहनत की उसने मूंगफली खाई। प्यारे दोस्तों, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। ख्वाब वही सच होते हैं जिन्हें हम ईमान और मेहनत से सींचते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका शुक्रिया।